मैं इस सर्च बॉक्स में जो भी नेम टाइप करूँगी वो डेटा ऑटोमेटिक हाइलाइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया अमन और जैसे मैं एंटर बटन को प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमन का डेटा हाइलाइट हो चुका है। इसी तरह जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया रोहित और जैसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे रोहित का डेटा हाइलाइट हो चुका है। और इसी तरह जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ टाइप कर दिया अंजलि और एंटर बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंजलि का डेटा हाइलाइट हो चुका है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये एक्सेल में कस्टम फॉर्मूला है और इस वीडियो में हम कई सारे कस्टम फॉर्मूलाज को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो भी नेम आप सर्च बॉक्स में टाइप करें वो डेटा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए तो इसके लिए सबसे पहले हम सर्च बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए, सर्च बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और फिर से इसी सेल को सेलेक्ट करके देखिए कॉर्नर पे आएंगे, प्लस जैसा सिंबल बन रहा है तो हम नीचे एक बार और ड्रैग कर देंगे। देखिए यहाँ पे हो गया। अब इतना करने के बाद से इन दोनों सेल पे हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के बाद से फर्स्ट सेल में टाइप कर देंगे सर्च बॉक्स। इसके बाद से सेकेंड सेल में हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए, फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे हेडिंग को छोड़ के। तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हम न्यू रूल ऑप्शन पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यू फॉर्मेटिंग रूल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब इसके बाद से हम यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से अब यहाँ पे देखिए बॉक्स दिख रहा है फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। तो इस बॉक्स में हम अपना कर्सर रख देंगे और फॉर्मूला टाइप करेंगे। देखिए इक्वल टू, इसके बाद से हम यहाँ से फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे और देखिए बाय डिफॉल्ट ये रो और कॉलम दोनों फिक्स होके आता है तो यहाँ पे बस हम कॉलम को फिक्स रखेंगे। तो कॉलम को फिक्स करने के लिए 2 बार F4 बटन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद से फिर से इक्वल टू लगाएंगे और जहाँ पे भी आपको नेम को टाइप करना है उस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इतना करने के बाद से फिर से हम यहाँ से फॉर्मेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी अपने अकॉर्डिंग कलर को सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद से ओके करके फिर से यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे कोई डेटा हाईलाइट नहीं है क्योंकि ये जो बॉक्स है देखिए यहाँ पे खाली है। अब हम इसमें कोई भी नेम टाइप कर दें, जैसे मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया नेहा और एंटर बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेहा का डेटा हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया काजल और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काजल का डेटा हाईलाइट हो चुका है। देखिए आप इस सर्च बॉक्स में किसी तरह से भी नेम को टाइप कर सकते हैं, चाहे मतलब कैपिटल लेटर करना हो तो कैपिटल लेटर में कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में करना है तो स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं या फिर प्रॉपर केस में भी। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ से कर दिया विकास, एंटर बटन को प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे विकास का डेटा हाईलाइट हो चुका है। फिर से जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ टाइप कर दिया रिया, ठीक है, देखिए कैपिटल लेटर में मैंने किया और एंटर बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिया का डेटा हाईलाइट हो चुका है। तो आप यहाँ पे किसी तरह से भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कस्टम फॉर्मूला को सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अभी जो भी कस्टम फॉर्मूला अप्लाई किया है तो उसे रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप फिर से यहाँ पे पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है क्लियर रूल्स का और यहाँ से पूछ रहा है कि सिलेक्टेड सेल का करना है कि इंटायर सीट का। तो हम यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे और देखिए अब जैसे हम यहाँ से अब ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी डेटा हाईलाइट हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है और हम यहाँ से इसे भी डिलीट कर देते हैं। देखिए, और यहाँ से बॉर्डर हटाने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो देखिए यहाँ से बॉर्डर भी रिमूव हो चुका है। अब जो भी सेल यहाँ पे मर्ज है इन्हें हम सेलेक्ट करेंगे और फिर से मर्ज एंड सेंटर पे जाएंगे और इसे जब सेलेक्ट कर देंगे तो ये जो सेल था वो अनमर्ज हो चुका है। देखिए यहाँ पे। अब देखिए, अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी नेम ए से स्टार्टिंग हुए हैं उन सभी का डेटा एक बार में हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो फिर से पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और फिर से न्यू रूल में जाएंगे क्योंकि देखिए हम कस्टम फॉर्मूले का यूज करना सीख रहे हैं तो हम बार बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही यूज करेंगे। इसके बाद से सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और इस बॉक्स में एक फॉर्मूला को टाइप करते हैं। देखिए इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद से हम यहाँ से फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉलम को फिक्स रखने के लिए हम 2 बार F4 बटन को प्रेस कर देंगे।
इसके बाद से कॉमा लगाएंगे और 1 टाइप कर देंगे कि मतलब स्टार्टिंग से हमें पहले कैरेक्टर को ही देखना है ना, तो हम यहाँ से 1 टाइप कर देंगे। इसके बाद से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल टू डबल कोट्स। अब हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। देखिए अगर आपको यहाँ पे ए से स्टार्टिंग देखना है तो आप यहाँ पे ए टाइप कर सकते हैं। आपको अगर बी सी जिस भी लेटर से स्टार्टिंग देखना होगा आप यहाँ पे वो लेटर टाइप कर देंगे। इसके बाद से डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद से फॉर्मेटिंग देने के लिए हम फॉर्मेट ऑनलाइन ऑप्शन पे जाएंगे और इसके बाद से यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। और फिर से जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखिए जितने सारे नाम यहाँ पे ए से स्टार्टिंग हुए हैं उनका डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट कस्टम फॉर्मूला की बात करते हैं। तो फिर से मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया ताकि ये जो डेटा हाईलाइट था वो रिमूव हो जाए। अब इसके बाद से मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि जितने सारे स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और इसके बाद से यहाँ से न्यू रूल ऑप्शन में जाएंगे। फिर से यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेंगे और इस बॉक्स में अपना कर्सर रख देंगे। फिर से हम यहाँ पे टाइप करते हैं फॉर्मूला, देखिए इक्वल टू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे। फिर से 2 बार F4 बटन को प्रेस करेंगे कॉलम को फिक्स रखने के लिए। इसके बाद से लेस देन करेंगे 50। फिर से यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद से ओके कर देंगे। तो आप देखिए जो भी यहाँ पे नंबर 50 से कम है वो हाईलाइट हो चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ 33 के जगह कर दिया 51 और जैसे एंटर बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल हाईलाइट हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब इसी तरह फिर से हम कंट्रोल जेड कर देंगे ताकि यहाँ से ये जो डेटा हाईलाइट हुआ वो रिमूव हो जाए। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट कस्टम फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि हम ये चाहते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे अब्सेंट हैं उनका डेटा यहाँ से हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए भी हम कस्टम फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बस ये सेल हाईलाइट हो तो इसके लिए बस आप ये वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा रो हाईलाइट हो जाए तो इसके लिए आप यहाँ से पूरे डेटा को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए अब मुझे यहाँ पे पूरा रो हाईलाइट करना है तो इसलिए हम यहाँ से पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे न्यू रूल ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे और फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। अब इस बॉक्स में हम टाइप करेंगे इक्वल टू। अब फिर से हम यहाँ से यहाँ मतलब जो भी यहाँ फर्स्ट सेल रहेगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से 2 बार F4 बटन को प्रेस करके कॉलम को लॉक कर देंगे। इसके बाद से इक्वल टू डबल कोट्स। अब अगर अब्सेंट देखना होगा तो अब्सेंट टाइप कर देंगे, अगर प्रेजेंट देखना होगा तो प्रेजेंट टाइप कर देंगे। तो हमें क्या देखना है, अब्सेंट देखना है तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे अब्सेंट। डबल कोट्स को क्लोज करेंगे। इसके बाद से फॉर्मेट में जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कलर का यूज करना है। फिर यहाँ से आप कोई भी कलर को सेलेक्ट करके और इसके बाद से ओके कर देंगे। देखिए फिर से ओके कर देंगे तो देखिए जितने भी स्टूडेंट अब्सेंट हैं उनका डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो देखिए ये जो कस्टम फॉर्मूला है ये सभी कस्टम फॉर्मूला एक कंडीशन के बेस पे काम किए हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे हम डेटा को हाईलाइट करें। जैसे कि मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट अब्सेंट हैं और उनका फीस पेंडिंग है उनका डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से हम इस फॉर्मेटिंग को हटाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं ताकि ये फॉर्मेटिंग हट जाए। देखिए अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो यहाँ से पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग को छोड़ के आप करेंगे। इसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ से न्यू रूल ऑप्शन में आ जाएंगे। इसके बाद से लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना कर्सर रख देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि हमें 2 कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे डेटा को हाईलाइट करना है तो इसके लिए हम एंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए इक्वल टू एंड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ से फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद से देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार F4 बटन को प्रेस करेंगे कॉलम को लॉक करने के लिए। इसके बाद से इक्वल टू डबल कोट्स में हम टाइप कर देंगे अब्सेंट। डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। ये पहला कंडीशन हो गया। इसके बाद से कॉमा लगाएंगे और यहाँ से हम फीस स्टेटस में फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी 2 बार F4 बटन से फिक्स कर लेंगे। ठीक, देखिए अब इतना करने के बाद से फिर से हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देंगे पेंडिंग।
डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद से डेटा को हाईलाइट करने के लिए हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर को सेलेक्ट कर देंगे और इसके बाद से ओके कर देंगे। देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट के अटेंडेंस अब्सेंट और फीस पेंडिंग है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। अब मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60 और 80 के बीच है। तो इसके लिए भी हम कस्टम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो डेटा हाईलाइट हुआ इसे रिमूव करते हैं। तो देखिए इसके लिए भी हम कंट्रोल जेड कर देंगे ताकि ये जो डेटा हाईलाइट हुआ ये यहाँ से रिमूव हो जाए। हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा रो हाईलाइट हो तब ये पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बस सेल हाईलाइट हो तो इसके लिए आप बस मार्क्स वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद से फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से न्यू रूल ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ से सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे और इस बॉक्स में अपना कर्सर रखेंगे और फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू एंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद से मार्क्स का यहाँ पे फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 बार F4 बटन को प्रेस कर देंगे ताकि कॉलम लॉक हो जाए। इसके बाद से हम करेंगे यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 60। यहाँ पे देखिए पहला वाला कंडीशन हो गया। अब इसके बाद से कॉमा लगाएंगे और फिर से अब सेकंड कंडीशन देने के लिए यहाँ से फिर से फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और 2 बार F4 बटन को प्रेस करके यहाँ पे कॉलम को लॉक कर देंगे। इसके बाद से लेस देन इक्वल टू 80 करेंगे क्योंकि हमें 60 और 80 के बीच जितने सारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं उन्हें हाईलाइट करना है। इतना करने के बाद से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और अब यहाँ पे डेटा हाईलाइट करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद से हम यहाँ से ओके करेंगे और फिर से ओके कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स 60 और 80 के बीच है उनका डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ये जो मार्क्स है मैंने इसे चेंज कर दिया और मैंने इसे कर दिया 85 और एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा हाईलाइट था वो रिमूव हो चुका है। और अगर मान लीजिए फिर से मैंने यहाँ पे कर दिया 70 और एंटर किया तो आप देख सकते हैं फिर से ये डेटा हाईलाइट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।